हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और बेटा आज की जो क्लास होगी उसमें 1 जनवरी और 3 जनवरी के आपके क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेते हैं पहला। ठीक है, आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमें उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली चीज़ों को देख रहे होंगे बेटा, और चैनल को लाइक कीजिए बेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाएँ हैं। मतलब कोई स्कूल है उसमें 96 शिक्षिकाएँ हैं, जिसमें से 3/8 टीचर, यानी कि शिक्षिकाएं जो हैं वो कहाँ पढ़ाती हैं? उच्च, ठीक है, उच्च क्लासेस में पढ़ाती है, मतलब कि हायर एजुकेशन देती हैं। ठीक है, और दे रखे हैं स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाती हैं यदि, फिर दे रखे हैं इफ, यदि। ठीक है, उच्च स्कूली शिक्षिकाओं में से जो ये शिक्षिकाएं हैं उनमें से जो उच्च मतलब जो हायर शिक्षाएं देती हैं उनमें से 2/9वां भाग, 9वां भाग गणित के शिक्षक हैं। अच्छा, मेरे जैसे है ना गणित के शिक्षिकाएं हैं। आपको बताना है बेटा कि उच्च स्कूली शिक्षाओं में जो गणित नहीं पढ़ाती हैं, अच्छा, जो हायर स्कूल में क्या नहीं पढ़ाती हैं? तो मैथ नहीं पढ़ाती हैं। मतलब कि उच्च स्कूल में। ठीक है भैया, क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, हिंदी इंग्लिश मिक्स क्वेश्चन है ना। हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि आप सभी लोगों को क्या होना चाहिए, क्वेश्चन समझ जाएं। लिखा हुआ एक विद्यालय में 96 शिक्षिकाएँ हैं, जिसमें 3/8 शिक्षिकाएँ जो हैं वो कहाँ पढ़ाती हैं? हायर स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब कि उच्च शिक्षिकाएँ हैं, उच्च स्कूल में पढ़ाती हैं। ये उनमें से 2/9 मतलब जो शिक्षिकाएँ होंगी 3/8 काटकर जितनी वैल्यू लाएंगे उसमें से 3/9 भाग गणित की शिक्षिकाएँ हैं। तो बताइए कितनी ऐसी शिक्षिकाएँ हैं जो मैथ नहीं पढ़ाती हैं, गणित नहीं पढ़ाती हैं? तो जो क्वेश्चन दिया रखा है उसके हिसाब से करते हैं बेटा। 96 है, इसका हम कितना लगा निकालेंगे? 3/8 लिखा लेंगे। यही वैल्यू तो दे रखी है बेटा, क्यों? ठीक है, चलिए बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे, इसको काटेंगे बेटा 2 से तो ये 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, और एक बचेगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे तो 12 चौक 48 से पूरी तरीके से कट जाएगा। 12 का 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 36 है, यानी कि 36 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। चलिए बेटा देखिए, ये कितना आ गया? 36 आ गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए बेटा, ये 36 आया। अब 36 को कितना भाग है? ठीक है, 2/9, 9 चौक 36, 4 ही आ गया। 4 का 2 से गुणा कराएंगे 8, मतलब कि 8 शिक्षिका ऐसी जो मैथ पढ़ाती हैं 36 में से। तो आपको बताना कितनी नहीं पढ़ाती हैं। तो 36 में से 8 ये बेटा ऐसी हैं जो पढ़ाती हैं, और ये ऐसी हैं जो हायर स्कूल में पढ़ाती हैं, मतलब कि उच्च क्लासेस में। और ऐसी हैं जो पढ़ाती हैं, क्या पढ़ाती हैं? मैथ पढ़ाती हैं। कितनी? तो 8। अब कितनी नहीं पढ़ाती है? 36 में से 8 कर दो, या 16 में से 8 लेके 8 बचे 2। 28 नहीं पढ़ाती, 8 क्या करती? पढ़ाती हैं। ये क्या है? मैथ नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, समझिए बेटा। हमें उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं दिखाई पड़ रहा का? अरे भैया एक का घटा लियो, इधर देख लो। 36 - 8 करेंगे तो 28। ये मैथ क्या है? नहीं पढ़ाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेटा, क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चनों को करिए। मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए शिफ्ट वाइज आपको बता दे रहा हूँ बेटा कि ये है वो है। सब तरीके से बेटा क्वेश्चन को क्या करिए, आप लगाइए। ठीक है, नहीं तो फिर आप विफल हो जाएंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू है। इसके 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन गिवन है, कितना लिखा है बेटा? a + b = b + a। अच्छा, a + b = b + a, यही दे रखे हैं। ठीक है, ओके, ये ए ऑप्शन हो गया। बी कितना दे रखे हैं? बी दे रखे हैं बेटा
ए माइनस बी इक्वल टू दे रखे हैं बी माइनस ए। अच्छा, सी कितना दे रखे हैं ए इंटू बी बराबर दे रखे हैं बी इंटू ए। चौथा ऑप्शन कितना दे रखे हैं बेटा, दे रखे हैं ए प्लस बी और क्या है बाहर सी है, और यहां पर उसने ए को बाहर कर दिया है बी प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन पूरा दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बेटा, ठीक है, चलिए लिखा हुआ बेटा, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ निम्नलिखित कथनों में से कौन सी पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य है। पूर्ण संख्या मतलब समझ रहे हैं आपको, होल नंबर के लिए क्या है, ट्रू है ना। होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्याओं के लिए ट्रू है। इसमें आपको पूर्ण संख्या लेनी है और आपको बताना है बेटा कि कौन इन संख्याओं के लिए क्या है, ट्रू है। तो होल संख्याओं में क्या ले लेंगे, ए बराबर 2 ले लेंगे, बी बराबर 3 ले लेंगे और सी बराबर 4 ले लेंगे। ठीक है, सब में वैल्यूओं को पुट करेंगे, देखेंगे जो बराबर होगा उसमें क्या कर देंगे, लगा देंगे। यहाँ पर पुट करिए, पहला ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ है ए प्लस बी बराबर लिखा हुआ बी प्लस ए। बेटा रखिए, ए की जगह 2 प्लस 3, इधर रखिए 3 प्लस 4, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा 5, 3 2 5 और 7। तो दिस इज द नॉट, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं इसी तरीके से, बी वाला चेक करेंगे। बी में क्या लिखा हुआ ए माइनस बी, यानी कि 2 माइनस का 3 बराबर लिखा हुआ बी माइनस ए, बी माइनस ए है ना, लिखा हुआ 3 माइनस 2, ये माइनस का 1 बराबर 1, मतलब कि ये भी नहीं आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं बेटा, यहीं पर मिटा देते हैं और तीसरा देंगे ए इंटू बी, मतलब क्या लिखा हुआ ए इंटू बी, यानी कि लिखा हुआ 2 इंटू 3 बराबर लिखा हुआ बी इंटू ए, यानी कि बी इंटू ए, यानी कि लिखा हुआ 3 इंटू 2, ये आ गया 6 बराबर 6, यानी कि ये ऑप्शन क्या है, सही है। चेक कर लीजिएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम नहीं कहते बेटा, क्योंकि एग्जाम है, आपका भविष्य इससे क्लियर हो रहा, तो चेक जरूर कर लें। किसी भी चीज़ को बिना साक्ष्य के आधार पर ना पढ़ें, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पेडागोजी हो, कुछ भी हो, जब तक आपको क्या हो सभी प्रकार की चीज़ों को निष्कर्ष ना निकले, उस चीज़ को कदापि न करके जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन लाखों बच्चे से आपको आगे और पीछे करेगा। इस चीज़ को बेटा ध्यान रखिए। तो जब तक आप चेक ना कर ले तब तक बिल्कुल आप क्या हो, संतुष्ट ना हो। और ये सारे एस्पायरेंट्स को होनी चाहिए, वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में बात आ गई या नहीं आ गई? ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं और आपको सवाल कराते हैं। बेटा लिखा हुआ है कि बताना है आपको लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे, है ना। लाइक फ्रैक्शन आपको बताना है, लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे। ठीक है, मतलब कि लिखा हुआ तुल्य भिन्न, है ना। तुल्य भिन्न कौन से होंगे, कुछ भिन्न दे गिवन है आप लोगों को। अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा कब ये है, चलिए यहाँ लिखते हैं। लाइक फ्रैक्शन आपको याद करना है, यानी कि तुल्य भिन्न। अब दिखाई पड़ रहा है, ठीक है भैया, तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए ठीक है, कुछ फ्रैक्शन गिवन है इसमें। फ्रैक्शन ए क्या गिवन है, ए गिवन है बेटा 2/3 एंड क्या लिखा हुआ है 3/2। बी ऑप्शन क्या गिवन है 1/2 एंड कितना लिखा हुआ है 3/8। सी ऑप्शन आपका गिवन है बेटा 3/4 एंड क्या गिवन है 3/7। डी ऑप्शन बेटा आपका गिवन है 1/4 एंड लिखा है 3/4। ठीक है, जिन बच्चों को क्वेश्चन बेटा आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खट से लगा दें बेटा। इसमें बताइए लाइक फ्रैक्शन कौन से बेटा। लाइक फ्रैक्शन उनको कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर, जिनके हर क्या हो सेम हो, जिनके हर क्या हो सेम हो, डिनोमिनेटर जो हो वो क्या हो सेम हो।
तो इसमें डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसमें डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसमें डिनोमिनेटर सेम है नहीं, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है, जबकि डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, उसी को हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। हमें उम्मीद है क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा, विलंब न करते हुए हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है, और बेटा शेयर कर दिया करो, है ना। कभी कभी अगर आपका मन हुआ करे तो आप विभिन्न प्रकार के स्टेटस लगाते, कभी हमारा भी स्टेटस लगा दिया करो, क्यों भाई, ठीक है। अरे हमारा फोटो मत लगाया करिए, बता दीजिए करिए, ठीक है, कि सर पढ़ा रहे हैं, आप जाइए, जिसको मन हो देख सकता है। शायद आप किसी एक के लिए भी अगर बेटा ऐसा कर देंगे तो आपको ज़िंदगी में, भले आपके सामने ना कहे कि मैंने दीदी या भैया के से पढ़कर ऐसा हो गया, लेकिन वो आपको जब भी मिलेगा कहेगा थैंक्स, ठीक है। तो चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ बेटा कि इसमें आपको बताना है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्वेश्चन दे रखे, आपको बताना है परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है ना, पूर्ण घन कौन नहीं है। एक बात याद रखिए करिए बेटा कि क्वेश्चन को जरूर ध्यानपूर्वक पढ़ा करिए। हमारे साथ क्या हुआ, एक दोस्त था हमारा, दे रहा था क्वेश्चन, उसने क्या किया, उसने बेटा देखा पूर्ण घन और यस और नो उसने देखा ही नहीं, और उसने क्या कर दिया, पहला ही ऑप्शन में था उसने टिक मार दिया, बाद में आया उसने देखा कि क्या यार क्वेश्चन तो गलत हो गया, ठीक। तो इस चीज़ को भी ध्यान दिया करिए कि उसने क्या पूछा है। तो उसने पूछ रखा कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। ऑप्शन में क्या गिवन है, ऑप्शन में गिवन है बेटा 729, दूसरा ऑप्शन आपको गिवन है 1000, तीसरा ऑप्शन आपको गिवन है 333 और चौथा ऑप्शन गिवन है आपका 216। आप लोग क्यूब याद ही कर रखे होंगे, यही नहीं है बाकी सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक भैया। एक बात याद रखो, 1 से लेके 30 तक के क्यूब आप लोग क्या करिए, रट डालिए, ठीक है, आपके बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो 1 से लेकर कहाँ तक के, कम से कम 30 तक तो याद है कर लियो, ठीक है, जिससे आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, है ना, बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाएंगी। चीज़ों को समझिए बेटा, आए प्रैक्टिस कीजिए बेटा, आप लोग जॉब पा जाएंगे ना तो अपने मन के हिसाब से ज़िंदगी जिएंगे मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होगा ना तब तक कुछ भी नहीं होगा, आप तब तक माता पिता के सहारे रहेंगे, ठीक है। और लड़कियों से कहते बेटा कब तक आप किसी के सामने कहेंगे कि हमको यहाँ ले चलो, हमको वहाँ ले चलो, मेरा ये मन है, मेरा वो मन है ना। जब आप पढ़ लेंगी तो खुद रानी बिटिया हो जाएंगी, और जब रानी बिटिया हो जाएंगी तो फिर आपको किसी से क्या हो सकता है, आप अपने हिसाब से सारा काम करेंगी, क्यों भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ाया जाए, हैं, हमें उम्मीद है कि आप सभी क्या होंगी, रानी बिटिया होंगी, है ना। चलिए बेटा पढ़ाते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, लिखा हुआ है रागिनी दोपहर में 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। रागिनी है कि कई बजे पहुंचती हैं, कि 2 बजे स्टेशन पहुंचती हैं। इनका जाना कहाँ है, तो इनको जाना है अलीगढ़, है ना। अच्छा कोई बता सकता है अलीगढ़ में क्या मशहूर है, अगर आप लोग जागरण सुनते होंगे तो जरूर आपको पता होगा, है ना। तुम्हारे मुंह पे लग जाए ताला अलीगढ़ वाला, क्यों भाई, है ना। तो समझ रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को याद रखिए बेटा, कहाँ का क्या चीज़ फेमस है ना। जैसे जीआई टैग आप याद रखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ते ही होंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहाँ, है ना। तो आप लोग अगर पढ़ते हैं बेटा, जिस भी जहाँ से भी क्लासेस अगर आप कर रहे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सबसे पहले कौन सी चीज़ को जीआई टैग मिला है। और या आप उत्तर प्रदेश में रह रहे तो इतना बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में किस चीज़ को जियोग्राफिकल इंडिकेशन अभी जल्दी ही मिला है, ठीक है। अगर इतना आता होगा, अगर आप ये 2 क्वेश्चनों को जवाब देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जानते हैं ना हम थोड़ा लालची हैं, अगर क्वेश्चन आप एक बता देते तो दोबारा फिर क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन क्या है कि महाराष्ट्र में किस चीज़ को और कहाँ की जगह को, ये किस चीज़ को, कौन सी ऐसी फेमस चीज़ है जिसको जीआई टैग मिला है। जियो टैग का फुल फॉर्म होता है बेटा जियोग्राफिकल इंडिकेशन, है ना। अलीगढ़ का तो हमने बता ही दिया, है ना, सारा फेमस है। चलिए बेटा क्या करते हैं, लिखा हुआ है, और उसे अलीगढ़ जाना होता है, 4 ट्रेनें होती हैं, 4 रेलगाड़ियाँ होती हैं, और वो चारों रेलगाड़ियों में, है ना, एक रेलगाड़ी ए होती है जो कितने बजे छूटेगी, वो छूटेगी 17:05 पर। अच्छा, एक गाड़ी बी है जो कितने बजे जाएगी, 4:32 पर, है ना, ये तो लिखा हुआ 4:32 पर।
अच्छा, एक बी रेलगाड़ी है जो जाएगी 18:30 पर, अरे सी है। और एक भैया डी रेलगाड़ी है जो जाएगी कितने बजे, वो जाएगी 19:15 पर, है ना। ठीक है, समझ रहे बेटा। चलिए भाई, तो हमको बताना है कि वो कौन सी रेलगाड़ी पकड़े जिससे उसे बहुत कम वेट करना पड़े। तो ट्रेन के हिसाब से 2 बजे, सबसे पहले ट्रेन कितने घंटे के हिसाब से चलती है, तो ट्रेन 24 आवर के हिसाब से चलती कि नहीं। अब 2 बजे का मतलब कितना हो गया, 2 बजे का मतलब हो गया कि 14 बजे हुए हैं। 12 के बाद 1 का मतलब 13, और 13 के बाद कितना हो जाए 14। अब देखो वो कौन सी ट्रेन पकड़े, ये तो बहुत हो जाए 18 बजे, तो वो कौन सी ट्रेन पकड़े, ए वाली ट्रेन पकड़े। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही रहेगा कि अगर ए वाली ट्रेन पकड़ेंगे तो उसको सबसे कम इंतजार करना पड़ेगा, उसको सबसे कम वेट करना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, बहुत बड़े क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन कोई नहीं है जिसको आप क्या कर पाए, नहीं लगा पाए। ठीक है, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखे हैं बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा कि रीता अपने क्षेत्र वर्ड की सदस्य है। अच्छा, रीता है वही अपने क्षेत्र की वर्ड की सदस्य हैं और उनको क्या बनवाना है, 11x16 फीट के आकार का एक सामुदायिक कमरा बनवाना है। कितने फीट का बनवाना है, तो उनको बनाना है 11x16 फीट का कमरा बनवाना है। ठीक है, अब उस फर्श पर टाइल्स लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। अच्छा, उनके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है 1.5 फीट की लगवाएं इंटू 1.5 फीट की लगवाएं, है ना। दूसर का दे रखे हैं 2 फीट की लगवाएं इंटू 2 फीट की लगवाएं, 2 इंटू 2 फीट, है ना। लंबाई लेंथ इंटू ब्रेड्थ की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, और क्या दे रखे हैं बेटा 2.5 इंटू 2.5। तीसरा दे रखे हैं बेटा कि 2.5 फीट की लगवाएं या 2.5 फीट की लगवाएं। चौथा ऑप्शन दे रखे हैं कि 3 फीट इंटू 3 फीट, 3 बाई 3, या 2.5 बाई 2.5 बाई 2 फीट, या 2 फीट, या 1.5 फीट, या 1.5 फीट दे रखे हैं। अब आप लोग कहेंगे सर क्वेश्चन तो आपने बताया नहीं। रीता है भैया, वही अपने ही वर्ड की मेयर समझ लो, अपने ही एक मेयर है, उनका एक सामुदायिक रूम बनवाना है। इतने एरिया है 11x16 के, ठीक है, एरिया है। और इनमें से कौन सी वो टाइल्सों का प्रयोग करें जिससे उनको टाइल्स को काटना ना पड़े। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनका प्रयोग करोगे कि काटना नहीं पड़ेगा, या इनका प्रयोग करें, वो कौन सी टाइल्सों की लेंथ इंटू ब्रेड्थ को लें जिससे क्या हो, उनको टाइल्स को काटना ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले उनका क्या निकालेंगे, सबसे पहले भैया एरिया निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। तो एरिया जब आप निकालेंगे तो एरिया के लिए क्या हो जाता है 11x16। अब हम 11 बता रहे हैं कि बेटा क्या कर लो, 1 लिख लो, 6 लिख लो, और 6 में 1 जोड़ दियो 7, 176 फीट उनका क्या है एरिया करना है। ठीक है, समझ रहे, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ऐसी कौन से, इसमें से कौन सी ऐसी संख्याएं ले जिससे गुणा करने पर ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कट जाए। तो हमारे हिसाब से यही आएगा, इवन नंबर है, आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 176 को काट लीजिए बेटा 2 इंटू 2 से, इसको काटिएगा 8 दूनी 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 44 आ जाएगा। बताओ भैया, कोई दिक्कत हो तो बताओ आप लोग। ठीक है, तो कौन सी टाइल्स का प्रयोग करेंगे बेटा, हम टाइल्स का प्रयोग करेंगे 2x2 फीट की। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, बताइए अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आप लोगों को आया है तो। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बेटा क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों पढ़ाई कीजिए आप लोग, है ना, लाइक वगैरह कीजिए। चलिए भैया क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए, ध्यान से देखिए बेटा किस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन लगाना है। आप जब देखेंगे तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बहुत भारी भरकम मिलेगी। जो क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज बहुत भारी भरकम है, अगर हम लिखेंगे यहाँ पर तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखना अवॉइड। चलिए बेटा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि रेणु अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित करती है। जो रेणु है, ठीक है,
अपने छात्रों को कितने समूह में विभाजित करती है? 8 समूह में। मतलब वो बांटती है 8 समूह में क्या करती है? विभाजित करती है। ठीक है, 8 समूह में वो विभाजित करती है। ठीक है, समझ रहे बेटा? आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है उनको अपना भार दर्ज कराने को कहा, फिर उन्होंने समूहों को अपने औसत का परिकलन करने को कहा। मतलब पहले क्या करें, इनको 8 समूहों में विभाजित कर दें, उसके बाद में कहें कि इनका आप क्या निकालिए? एज का औसत निकालिए, वेट का। ठीक है, क्या निकालिए? वेट का। इन्होंने क्या बताया कि अपने वेट का आप क्या निकालिए? एवरेज निकालिए। ठीक है, एवरेज का मतलब भार का औसत निकालिए। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा बेटा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है भार तौला तो औसत भार कितना आया? 38.2 किलोग्राम। जब इन लोगों ने अपना वेट निकाला तो इसका औसत वेट आया 38.2 किलोग्राम, है ना? ये क्या है बेटा? औसत भार है। ये क्या है भैया? औसत भार है। कितना आया? 38.2 किलोग्राम। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया? उन्हों में से किसी विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया। जब भैया नाप रहे रहा है, तौल ले रहा है, और तौल के जब औसत भार निकालें तो एक छात्र का उन्होंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दीन? गलत यो कर दीन भैया कि उसका वेट था कितना? 25.9 kg। अच्छा, 25.9 kg रहा है, लेकिन भी जो गलत कर दीन, गलत वैल्यू उन्होंने दिया कितना? तो उन्होंने दिया 29 कितना दिया है? 29.5 kg, है ना? ये इन्होंने क्या कर दी? उसकी गलत वैल्यू दी। 25.9 को, है ना, 29.5 कर दिया। तो आपको बताना है कि सही एवरेज क्या होगा, है ना? और राइट एवरेज आपको बताना है ना? सही औसत क्या होगा? क्वेश्चन को दोबारा समझा दिया जाए। क्यों भाई? क्वेश्चन को दोबारा समझाया जाए जिससे आप लोगों को क्या हो जाए? समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए बेटा, क्या लिखा हुआ है? मतलब रेणु जी हैं, वे क्या करें? अपने छात्रों को 8 समूहों में विभाजित करें। उनके वेट का उन्होंने क्या निकलवाया? एवरेज निकलवाया। ठीक, औसत निकलवाया। औसत में उन्होंने पाया कि उनका औसत कितना? 38.2 kg है। फिर पता चला बाद में कि एक लड़के के उन्होंने गलत वेट निकाल इसमें ऐड कर दिया, 25.9 kg रहा है, लेकिन उनका कथन निकाल दिए 29.5 kg लिख दिए। तो बतावा कि सही वेट कितना होगा? सबसे पहले हम क्या निकालें? इनका भार निकालेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 38.2 को कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, गुणा करा देंगे। 8 दूनी 16, 6 हासिल लगे 1, 8 64, 1 65 के 5 हासिल लगे 6। ठीक है, 8 त्रिक 24, 24 में 6 जुड़ी हो तो 30 आ जाए। ठीक है, 305.6 kg उनका क्या था? एक्चुअल वेट था। ठीक है, अब गलत कितना हुआ है? तो उनके सही वेट रहा है 29.5 और गलत कितना हो गया है? वो गया है 25.9 kg। मतलब इतना हुआ चाहिए, लेकिन इतना तो ज़्यादा कितना हो गया है? तो यहाँ पर कितना है? क्या 15 में से 9 चले गए, कितने बचे? 6। ठीक है, 6 बचे कि नहीं बचे? यहाँ बटे 8, 8 में से 5 चले गए 3, मतलब कि 3.6 kg भार इसमें क्या है? ज़्यादा है कि नहीं है? तो क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 305.6 kg में से हम घटाएंगे 3.6 kg। जब घटाइयो भैया तो 6 से 6 चला दी, 0 बची। ठीक, 5 में से 3 चला दी, 2 बची, 0 बची, यहाँ 3 बची। यानी कि उनका एक्चुअल जो वेट था वो कितना था? 302। ठीक है, अब एवरेज निकाले थे तो बटे कितना हो जी? 8 हो जी। यही तो हो जाएगा। क्यों भैया? बताओ, यहाँ तक अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि सर जी यहाँ तक हमका क्या है? प्रॉब्लम है। अगर कोई नहीं प्रॉब्लम है तो बेहतरीन से क्या करिए? आप इसको भाग कर दीजिए, इसको काटिएगा तो 8 त्रिक 24, 37 पॉइंट कितना आएगा भाई? बताइए तो आप लोग जल्दी से। 75 kg। ठीक है बेटा, तो उनकी जो एक्चुअल वेट जो राइट आएगा वो 38.2 kg ना होकर 37.75 kg आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? क्यों? चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गई हैं तो हम अगला क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करेंगे बेटा। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे बेटा उनको क्या करिए? दोबारा रिवीजन कीजिए, सारे क्वेश्चन आप लोगों को आ जाएंगे। ठीक है, हंसते रहिए बेटा, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं फिर तो चीज़ें क्या हो जाएंगी? दिक्कत कर जाएंगी।
लिखा है बेटा, प्रियांशु के पास कितनी नोटें थी? 10 रुपए, 10 की और 20 की नोटें थे। एक भैया प्रियांशु रहे, उनके पास 2 प्रकार की नोटें रहे। नोट थी, एक थी 10 रुपए की और दूसरी थी 20 रुपए की नोट है। अच्छा, फिर क्या बता रहे हैं? फिर बता रहे हैं यो कि 50 बनाने के लिए, अच्छा, उनका कितने रुपया बनावे है? तो 50 रुपया बनावे है। तो एक बार उन्होंने क्या जोड़ा? एक बार उन्होंने जोड़ा कि 20 की 2 नोटें ले लें। अच्छा, 20 की भी कितनी नोटें ले लें? 2 नोटें ले लें। तो है 40, यानी कि 10 की कितनी नोट ले हैं? तो एक इमा क्या कर दे, ऐड कर दे, तो ये 50 रुपया का हो जी, आ जी, गुड, बहुत अच्छी बात। उन्होंने बताया है कि कितने और तरीके हो सकते हैं कि जिनका प्रयोग करके काकरे भी 50 रहे हो, मतलब कि और कत्ते तरीके से। तो एक तरीका तो यूज कर दें, दोबारा माप क्या कर ले हो, दोबारा माप ले लियो, 3 10 की नोटें ले लियो, ठीक है, और यहाँ कत्ते ले लियो, 20 के ले लियो, तो है जी 50। हो ये कि ना हो जी, बताओ भाई, 3 10 की ले लो, एक 20 की ले लो, है ना, हो जाएगी 50। क्यों? और एक बात और है बेटा, इसमें आप क्या लिख सकते हैं भाई, 2 20 की तो नहीं चुके हो आप, 2 20 की, 1 10 की, ठीक। एक तरीका और होगा, केवल क्वेश्चन में लगा दीजिएगा, एक तरीका और हो सकता है, ठीक है, समझ आए कि नहीं समझ आए? ठीक, कंप्लीटेड क्वेश्चन। चलिए बेटा अगला लेते हैं। देखिए बेटा ध्यान से पढ़िए। हाँ, हम ये जानते हैं बेटा हमारी वीडियोस में थोड़ा क्राउड आता है, बहुत जल्दी प्रयास कर रहे हैं बेटा, ठीक है, बहुत जल्दी ये क्राउड समाप्त हो जाए, है ना, बहुत तेज़ी के साथ उस पर ही काम हो रहा है बेटा, ठीक है ना। हम सोच रहे हैं बहुत जल्दी से जल्दी इस वीक में क्या कर दिया जाए, आपको क्राउड सेशन समाप्त कर दिया जाए। आप जब पढ़ते हैं बेटा, बाहर डिस्टर्बेंस थोड़ा बहुत आता है आप लोगों को, तो दिक्कत प्रॉब्लम होती है, हम जानते हैं बेटा, ठीक है। हम कोशिश बहुत जल्दी करेंगे बेटा कि ये चीज़ें क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, बहुत जल्दी से जल्दी उसी पर लगे हैं, ठीक है। बस बहुत जल्दी आप लोगों को इससे क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तब तक आप लोग क्या दीजिए, तब तक आप लोग हमारा साथ दीजिए, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं बेटा, ठीक है। और जो है कल आपको नेक्स्ट क्लास कराई जाएगी, और जहाँ तक कल हो सकेगी तो आपको यूपीपी की क्लास कराई जाएगी, ठीक बेटा। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।